सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। तो हमने वर्णन सुना किस प्रकार से राजा कुशनाभ की कन्याएं हैं जो कुबड़ी हो गई थी, उनका विवाह राजा ब्रह्मदत्त के साथ होता है। ब्रह्मदत्त जिनकी उत्पत्ति महर्षि चूली के मानसिक संकल्प से होती है। एक गंधर्व कन्या जो कि महर्षि चूली की प्रतिदिन सेवा किया करती थी, तो उनके प्रार्थना पर ऋषि उन्हें ऐसा वरदान देते हैं और अपने मन से ही अ, अपने जैसा ही गुणवान पुत्र ब्रह्मदत्त उन्हें प्रदान करते हैं और इनके साथ ही राजर्षि कुशनाभ की कन्याओं का विवाह होता है। और हमने ये भी पढ़ा कि वायु देवता ये जानकर कि इन कन्याओं का ब्रह्मदत्त जी के साथ विवाह हुआ है, तो वे अपना जो कोप है उसको समेट लेते हैं और उनका जो भी अ, कुरपत्र प्राप्त हुआ था कुश नाम की कन्याओं का, उसको भी वे वापस ले लेते हैं। अस्तु, अभी आगे चतुस्त्रिंशः सर्गः, 34वां सर्ग। गाधी की उत्पत्ति, कौशिकी की प्रशंसा, विश्वामित्र जी का कथा बंद करके आधी रात का वर्णन करते हुए सबको सोने की आज्ञा देकर शयन करना। तो अस्तु, आगे बढ़ते हुए महर्षि विश्वामित्र इसको आगे वर्णन कर रहे हैं। रघुनंदन, विवाह करके जब राजा ब्रह्मदत्त चले गए, तब पुत्रहीन महाराज कुशनाभ ने क्षमता श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ का अनुष्ठान किया। तो राजा ब्रह्मदत्त, उनका विवाह तो हुआ। अच्छा, ये क्षमा करें, ब्रह्मदत्त के विषय में नहीं है, महाराज कुशनाभ के विषय में ये कहा जा रहा है। तो महाराज कुशनाभ जिनकी कन्याएं थी, अनेक कन्याएं थी, 100 कन्याएं थी, लेकिन एक भी पुत्र नहीं था। तो अभी उसी के लिए अभी वे प्रयास कर रहे, पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे हैं। उस यज्ञ के होते समय परम उदार ब्रह्म कुमार महाराज कुश ने भोपाल कुशनाभ से कहा। तो ये जो कुश है वे कुशनाभ के ही पिताजी हैं और उनकी उत्पत्ति जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। तो एक पिता अपने पुत्र को यहाँ कह रहा है। कुश ने कहा, बेटा, तुम्हें अपने समान ही परम धर्मात्मा पुत्र प्राप्त होगा। तुम गाधी नामक पुत्र प्राप्त करोगे और उसके द्वारा तुम्हें संसार में अक्षय कीर्ति उपलब्ध होगी। श्री राम पृथ्वीपति कुशनाभ से ऐसा कहकर राजर्षि कुश आकाश में प्रविष्ट हो सनातन ब्रह्मलोक को चले गए। तो यहाँ पर महर्षि कुश आते हैं और अपने पुत्र कुशनाभ को कहते हैं कि आपको उत्तम पुत्र की प्राप्ति होने वाली है, इसलिए चिंता की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ काल के पश्चात बुद्धिमान राजा कुशनाभ के यहाँ परम धर्मात्मा गाधी नामक पुत्र का जन्म हुआ। अब ये वही गाधी है जिनके पुत्र विश्वामित्र हुए। ककुस्थ कुलभूषण रघुनंदन, वे परम धर्मात्मा राजा गाधी मेरे पिता थे। मैं कुश के कुल में उत्पन्न होने के कारण कौशिक कहलाता हूँ। जैसे हमने सुना होगा बार बार महर्षि विश्वामित्र के संदर्भ में कौशिक नंदन ये शब्द आता है, या क्षमा करें, कुशिक नंदन शब्द आता है और उनको कौशिक भी कहा जाता है। तो इसका कारण है क्योंकि वे
महाराज कुश की परंपरा में आते हैं। राघव मेरे एक ज्येष्ठ बहन भी थी, जो उत्तम व्रत का पालन करने वाली थी। उसका नाम सत्यवती था। वह ऋचिक मुनि को ब्याही गई थी। अपने पति का अनुसरण करने वाली सत्यवती शरीर सहित स्वर्ग लोक को चली गई थी। तो उनका ऐसा विशेष प्रभाव था कि उनको शरीर त्यागना नहीं पड़ा था। वही परम उदार महानदी कौशिकी के रूप में भी प्रकट होकर इस भूतल पर प्रवाहित होती है। मेरी वह बहन जगत के हित के लिए हिमालय का आश्रय लेकर नदी रूप में प्रवाहित हुई। वह पुण्य सलीला वह पुण्य सलीला दिव्य नदी बड़ी रमणीय है। तो महर्षि विश्वामित्र उनके जो बहन है वो भी बहुत ही दिव्य है। रघुनंदन, मेरा अपनी बहन कौशिकी के प्रति बहुत स्नेह है। अतः मैं हिमालय के निकट उसी के तट पर नियम पूर्वक बड़े सुख से निवास करता हूँ। तो अपने बहन के पास ही वे निवास करते हैं। यद्यपि वे एक महर्षि हैं, लेकिन स्नेह एक ऐसा विषय है कि वो अ, हृदय को द्रवित करता है। वो स्वाभाविक है। तो स्नेह अपने आप में दोष नहीं है। समस्या उत्पन्न होती है जब वो स्नेह ऐसी आसक्ति में उत्पन्न होता है जिसके कारण हम अंधे हो जाते हैं। वैसे आसक्ति भी कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन स्नेह और आसक्ति यदि इतनी हद तक हो जाती है जो हम जो हमें धर्म पालन में बाधा उत्पन्न करती है, तो वो हमारे लिए विनाशकारक है। जब तक स्नेह और आसक्ति हमें हमारे धर्म पालन में विघ्न नहीं है, हमारे अ, परमार्थ में विघ्न नहीं है, तब तक वो स्नेह और आसक्ति उसका कोई विरोध नहीं देखा गया है। ऋषियों के द्वारा भी उसका कोई विरोध नहीं देखा गया है। तो अ, वो सामान्य रूप से जो चर्चा होती है कि स्नेह आसक्ति से हमें मुक्त होना है, तो उसके पीछे कारण यही है, क्योंकि होता यूँ है कि हम स्नेह और आसक्ति जो इसको हम स्वाभाविक मानते हैं, लेकिन इसमें फिर हम इतने अधिक बह जाते हैं कि हम अपने परमार्थ से ही वंचित हो जाते हैं। तो पारिवारिक स्नेह या पारिवारिक आसक्ति जो है, वो अपने आप में दोषावह नहीं है, अपने आप में दोष नहीं है। लेकिन वो आसक्ति या स्नेह जब परमार्थ में बाधक होने लगता है, तो फिर वहाँ पर हमें एक सीमा खींचने की आवश्यकता है। यदि वो परमार्थ में बाधक हो रहा है, तो फिर उतनी हद तक हमें नहीं जाना चाहिए। आगे, पुण्यवती सत्यवती सत्य धर्म में प्रतिष्ठित है। वह परम सौभाग्यशालिनी पतिव्रता देवी यहाँ सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी के रूप में विद्यमान है। श्री राम, मैं यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए क्षमता श्री राम में यज्ञ संबंधी नियम की सिद्धि के लिए ही अपने बहन का सानिध्य छोड़कर सिद्धाश्रम में आया था। सिद्धाश्रम जिसका अभी वर्तमान जो स्थान है उसको बक्सर कहते हैं। तो बक्सर की उसी को ही यहाँ सिद्धाश्रम बताया गया। तो इसी स्थान के आसपास सिद्धाश्रम होगा, ऐसा संकेत प्राप्त होता है। अब तुम्हारे तेज से मुझे वह सिद्धि प्राप्त हो गई है। वो कह रहे कि कुछ विशिष्ट सिद्धि के लिए वे यहाँ पर आए थे, अपने बहन का सानिध्य छोड़कर। तो मुझे भी प्राप्त हो गया है, तो स्वाभाविक रूप से अभी मैं अपनी बहन के पास ही जाऊंगा। महाभाव श्री राम, तुमने मुझसे जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने तुम्हें सोनभद्र तटवर्ती देश का परिचय देते हुए यह अपनी और तथा अपने कुल की उत्पत्ति बताई है। काकुस्थ, मेरे कथा कहते कहते आधी रात बीत गई। अब थोड़ी देर नींद ले लो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं चाहता हूँ कि अधिक जागरण के कारण हमारी यात्रा में विघ्न न पड़े। क्योंकि स्वाभाविक है, अधिक यदि जागरण करेंगे तो दिन में भी नींद आएगी और उसका शरीर में से थकावट भी उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर निद्रा लेने के लिए आज्ञा देते हैं। सारे वृक्ष निष्कंप जान पड़ते हैं, इनका एक पत्ता भी नहीं हिलता है।
पशु पक्षी अपने अपने वासस्थान में छिपकर बसेरे लेते हैं। रघुनंदन, रात्रि के अंधकार से संपूर्ण दिशाएं व्याप्त हो रही है। धीरे धीरे संध्या दूर चली गई। नक्षत्रों तथा ताराओं से भरा हुआ आकाश सहस्राक्ष इंद्र की भांति सहस्र ज्योतिर्मय नेत्रों से व्याप्त सा होकर प्रकाशित हो रहा है। संपूर्ण लोक का अंधकार दूर करने वाले शीत रश्मि चंद्रमा अपने प्रभा से जगत के प्राणियों के मन को आह्लाद प्रदान करते हुए उदित हो रहे हैं। रात में विचरने वाले समस्त प्राणी, यक्ष राक्षसों के समुदाय तथा भयंकर पिशाच इधर उधर विचर रहे हैं। तो ये रात्रि में यक्ष राक्षस और पिशाचगण होते वो भ्रमण करते हैं। इसलिए रात्रि में इस प्रकार से वन में भ्रमण करना या ऐसे कोई एकांत स्थान में भ्रमण करना वो हितावह नहीं है, क्योंकि ये उनका समय होता है जिस समय वे ज़्यादा सक्रिय होते हैं। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र चुप हो गए। उस समय सभी मुनियों ने साधुवाद देकर विश्वामित्र जी की भूरी भूरी प्रशंसा की। कुछ पुत्रों का यह वंश सदा ही महान धर्म परायण रहा है। कुछ वंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए। क्षमा करें। कुछ वंशी महात्मा श्रेष्ठ मानव ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी हुए। महायशस्वी विश्वामित्र जी अपने वंश में सबसे बड़े महात्मा आप ही हैं, तथा सरिताओं में श्रेष्ठ कौशिकी भी आपके कुल के कीर्ति को प्रकाशित करने वाली है। इस प्रकार आनंद मग्न हुए उन मुनिवरों द्वारा प्रशंसित श्रीमान कौशिक मुनि अस्त हुए सूर्य की भांति नींद लेने लगे। वह कथा सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को भी कुछ विस्मय हुआ। वे भी मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र की सराहना करके नींद लेने लगे। तो ये तो बहुत अद्भुत बात है कि कैसे विश्वामित्र मुनि की उत्पत्ति हुई है, उनके पूर्वजों का किस प्रकार से आचरण रहा है, उनकी बहन की भी एक विशिष्ट यहाँ पर नदी के रूप में उत्पत्ति हुई है। ये बहुत ही अद्भुत रहस्य है उनके कुल के विषय में। अस्तु अभी आगे का सर्ग पंचत्रिंशः सर्ग 35वां सर्ग। शोणभद्र पार करके विश्वामित्र आदि का गंगा जी के तट पर पहुंचकर वहां रात्रिवास करना तथा श्री राम के पूछने पर विश्वामित्र जी का उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति की कथा सुना। तो अभी गंगा अवतरण की कथा हम सुनने वाले हैं। महर्षियों सहित विश्वामित्र ने रात्रि के शेष भाग में शोणभद्र के तट पर शयन किया। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वे श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले। श्री राम, रात बीत गई, सवेरा हो गया, तुम्हारा कल्याण हो। उठो उठो और चलने की तैयारी करो। मुनि के पास सुनकर पूर्वाह्न काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार बोले। ब्रह्मन, शिव जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला यह शोणभद्र तो अथाह जान पड़ता है। हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे? यहाँ जिस शोणभद्र की बात हो रही है वो उसका नद है, नदी नहीं है। तो नदी है जो स्त्रीलिंग होती है, यानी कि स्त्री होती है, स्त्री देवता होती है, और जो नद है वो पुरुष देवता होते हैं। तो यहाँ जिस शोणभद्र की बात हुई है वो नद है, यानी कि एक पुरुष देवता है। आगे श्री राम के ऐसा कहने पर विश्वामित्र बोले, जिस मार्ग से महर्षिगण शोणभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। तो विश्वामित्र जी पहले से उस मार्ग को जानते थे, तो उसी को अभी बता रहे हैं। बुद्धिमान विश्वामित्र के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। बहुत दूर का मार्ग तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंचकर उनका दर्शन किया। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलीला भागीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनि बहुत प्रसन्न हुए। उस समय सबने गंगा जी के तट पर डेरा डाला, फिर विधिवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया। उसके बाद अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे भविष्य का भोजन किया। तदनंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्नचित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेरकर
गंगा जी के तट पर बैठ गए। अब सभी गंगा जी के तट पर विराजमान हैं और स्वाभाविक है कि यहाँ गंगा जी के विषय में प्रश्न होगा। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथायोग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम ने प्रसन्नचित्त होकर विश्वामित्र जी से पूछा, भगवान, मैं यह सुनना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रवाहित होने वाली नदी, ये गंगा जी, किस प्रकार तीनों लोकों में घूमकर नदों और नदियों के स्वामी समुद्र में जा मिली है। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। तो पहले तो उत्पत्ति हुई, उसके बाद किस प्रकार से वे अ, सर्वत्र विचरण करती है और अंत में फिर समुद्र में मिल जाती है। तो ये बहुत ही एक आश्चर्यजनक प्रश्न है। अ, विस्तार से अभी हम पढ़ेंगे। श्री राम के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। श्री राम, हिमवान नामक एक पर्वत है, जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार के धातुओं का बहुत बड़ा खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं, जिनके सुंदर रूप के इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मेना हिमवान की प्यारी पत्नी है। तो ये जो हिमवान पर्वत है, उनकी 2 पुत्रियां हैं, लेकिन उनकी जो पत्नी है, जिनका नाम मेना है, वो मेना किनकी पुत्री है? मेरु पर्वत की है। तो मेरु पर्वत तो पर्वतों में सबसे महान है। तो उनकी पुत्री मेना है, वो हिमवान की पत्नी है। सुंदर कटि प्रदेश वाली मेना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तो ये मेना ही उन 2 सुंदर जो कन्याएं हैं, जो हिमवान की पुत्रियां हैं, उनकी माता है। उनके नाम अभी सुनेंगे। रघुनंदन, मेना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई, वही ये गंगा जी है। मेना की प्रथम कन्या है गंगा जी। ये हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री है। हिमवान की ही दूसरी कन्या, जो मेना के गर्भ से उत्पन्न हुई, उमा नाम से प्रसिद्ध है। तो उमा, जिसे अ, पार्वती भी कहते हैं, भगवान शिव जी की जो प्राणवल्लभा है, प्रिय पत्नी है। तो वे उमा इन्हीं गंगा जी की छोटी बहन है। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए श्रेष्ठ ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपतगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई, गिरिराज हिमालय से मांगा। हेमवा ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। तीनों लोगों के हित की इच्छा वाले देवता त्रिभुवन के भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। रघुनंदन, गिरिराज के जो दूसरी कन्या उमा थी, वे उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गई। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। गिरिराज ने उग्र तपस्या में संलग्न हुई अपनी वह विश्व वंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। रघुनंदन, इस प्रकार सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा, ये दोनों गिरिराज हिमालय के कन्याएं हैं। सारा संसार इनके चरणों में मस्तक झुकाता है। गतिशीलों में श्रेष्ठ तात श्री राम, गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में ये सारी बातें मैंने मैंने तुम्हें बता दी। ये त्रिपथ गामिनी कैसे हुई, यह भी सुन लो। पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणीय देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रवाहित हो लोगों के पाप दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। तो देवताओं ने सबसे पहले ये जो गंगा जी है, उनको अपने लिए मांगा था। तो उस समय ये धरती पे नहीं थी। तो थोड़ा ये ध्यान दे के सुने। तो पहले देवताओं ने मांगा अपने लिए, तो इसलिए वो सबसे पहले तो यहाँ जैसे वर्णन आ रहा है, पहले देवलोक में ये नदी थी, लेकिन बाद में फिर वे इस भूतल पर आई। अब उसकी भी कथा आगे आएंगी।
आगे का स्तर भी पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा समय है। देवताओं का शिव पार्वती को सुरत क्रीड़ा से निवृत्त करना तथा उमा देवी का देवताओं और पृथ्वी को शाप देना। विश्वामित्र जी की बात समाप्त होने पर श्री राम और लक्ष्मण दोनों वीरों ने उनके कही हुई कथा का अभिनंदन करके मुनिवर विश्वामित्र से इस प्रकार कहा। ब्रह्मन, आपने ये बड़ी उत्तम धर्मयुक्त कथा सुनाई। अब आप गिरिराज हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री गंगा के दिव्यलोक तथा मनुष्य लोक से संबंध होने का वृत्तांत विस्तार के साथ सुनाइए, क्योंकि आप विस्तृत वृत्तांत के ज्ञाता हैं। लोक को पवित्र करने वाली गंगा किस कारण से तीन मार्गों में प्रवाहित होती है? सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा की त्रिपथगा नाम से प्रसिद्धि क्यों हुई? तो त्रिपथगा यानी कि तीन मार्गों से बहना। तो ऐसा कैसे हुआ? सामान्य रूप से नदियाँ जो है वो इस प्रकार से नहीं होती, और वो भी श्रेष्ठ नदी है, तो उनका इस प्रकार से नामकरण कैसे हुआ? पहले तो ये देवलोक में थी, ये तो समझ में आया। तो क्या वहाँ पर ऐसे कुछ हुआ कि जिससे इनका नाम त्रिपथगा हुआ? तो अभी इसका आगे वर्णन सुना आएगा। धर्मा के महर्षि, तीनों लोकों में ये अपनी तीन धाराओं के द्वारा कौन-कौन से कार्य करती है? श्री रामचंद्र जी के इस प्रकार पूछने पर तपोधन विश्वामित्र ने मुनि मंडली के बीच गंगा जी से संबंध रखने वाली सारी बातें पूर्ण रूप से कह सुनाई। विश्वामित्र जी कह रहे, श्री राम, पूर्व काल में महातपस्वी भगवान नीलकंठ ने उमा देवी के साथ विवाह करके उनको नववधु के रूप में अपने निकट आई देख उनके साथ रति क्रीड़ा आरंभ की। परम बुद्धिमान महान देवता भगवान नीलकंठ के उमा देवी के साथ क्रीड़ा विहार करते 100 दिव्य वर्ष बीत गए। 100 खाली वर्ष नहीं, 100 दिव्य वर्ष बीत गए। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री राम इतने वर्षों तक विहार के बाद भी महादेव जी की उमा देवी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ। तो वे इसके लिए अ, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए वे अ, उद्योग किया, लेकिन फिर भी 100 वर्ष बीतने पर भी कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। यह देख ब्रह्मा आदि सभी देवता उन्हें रोकने का उद्योग करने लगे। उन्होंने सोचा, इतने दीर्घकाल के पश्चात यदि रुद्र के तेज से उमा देवी के गर्भ से कोई महान प्राणी प्रकट हो भी जाए, तो कौन उसके तेज को सहन करेगा? यह विचार कर सब देवता भगवान शिव के पास जा उन्हें प्रणाम करके यों बोले। तो सभी को अभी भय लगने लगा कि अभी तक तो कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई है, और यदि होगी तो फिर उसका तेज कैसे कोई सहन कर पाएगा? क्योंकि जो इतने महान प्रयत्न के बाद उत्पन्न होगी संतान, तो वो तो अद्वितीय होगी, और उससे सृष्टि पे संकट उत्पन्न हो सकता है, ऐसा उनका भय था। तो वे महादेव जी को कह रहे हैं, इस लोक के हित में तत्पर रहने वाले देव देव महादेव, देवता आपके चरणों में मस्तक झुकाते हैं। इससे प्रसन्न होकर आप इन देवताओं पर कृपा करें। सुरश्रेष्ठ, ये लोग आपके तेज को नहीं धारण कर सकेंगे, अतः आप क्रीड़ा से निवृत्त हो वेद बोधि तपस्या से युक्त होकर उमा देवी के साथ तप कीजिए। तो इस प्रकार से ब्रह्मा आदि देवता ने शिव जी को अ, संतान उत्पत्ति के प्रयत्न से निवृत्त करने का प्रयास किया कि आप ऐसा ना करें, आप पुनः अपनी तपस्या में लग जाइए, उमा देवी वे भी तपस्या में लग जाए, ऐसा ही हो। तीनों लोगों के हित की कामना से अपने तेज यानी अपने वीर्य को तेज स्वरूप अपने आप में ही धारण कीजिए। इन सब लोगों की रक्षा कीजिए, लोगों का विनाश न कर डालिए। तो उन्हें भय था कि कहीं भगवान शिव के तेज से, उनके वीर्य से कहीं संसार का अनिष्ट ना हो जाए, क्योंकि भगवान शिव हैं, उनके साथ किसी की तुलना नहीं हो सकती। तो देवतागण सभी भयभीत थे, और यहाँ पर इसका विस्तृत वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन अ, अन्य ग्रंथों से भी हम उदाहरण प्राप्त करते हैं कि भगवान शिव का जो तेज है वो तेज है, उनका जो पुरुषार्थ है, पराक्रम है, वो अत्यंत उग्र है, वो असह्य है। सामान्य रूप से कोई इसको सहन नहीं कर सकता है। आगे चल के हम वर्णन सुनेंगे कार्तिकेय जी की जैसे उत्पत्ति होती है, उसमें यही प्रसंग आता है कि उनके जो वीर्य होता है उसको भी सहन करना अत्यंत कठिन होता है। तो इसलिए सभी
देवता यहाँ भयभीत थे कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा जीव प्रकट हो, तो जिसके कारण इस संसार का विनाश ही हो जाए। सब और क्योंकि भगवान शिव बहुत उदार हैं, इसलिए सभी देवता इसके कारण भी भयभीत थे कि वे ऐसे जीव की उत्पत्ति तो कर देंगे, लेकिन फिर उसके कारण यदि संसार में अनिष्ट उत्पन्न हो गया तो हमारे लिए तो बहुत घातक होगा। तो ऐसा समझ के वे प्रार्थना कर रहे हैं। देवताओं की यह बात सुनकर सर्वलोक महेश्वर शिव ने बहुत अच्छा कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। फिर उनसे इस प्रकार कहा। तो शिव जी को इससे कोई दिक्कत नहीं थी, तो उन्होंने उसको सर स्वीकार कर लिया। उन्होंने कहा, देवताओं, उमा सहित मैं अर्थात हम दोनों अपने तेज से ही तेज को धारण कर लेंगे। पृथ्वी आदि सभी लोगों के निवासी शांति लाभ करें। क्योंकि उनको लगा कि यदि सभी इससे हमारे इस उद्यम से सभी कष्ट को प्राप्त कर रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं होने देंगे। तो अस्तु, हम सूरत किरार से निवृत्त होकर संतान प्राप्ति के लिए प्रयास नहीं करेंगे। आगे, किंतु सुरश्रेष्ठ गण, यदि मेरा यह सर्वोत्तम तेज यानी कि वीर्य क्षुब्ध होकर अपने स्थान से स्खलित हो जाए, तो उसे कौन धारण करेगा? यह मुझे बताओ। तो वे प्रश्न पूछ रहे हैं कि ठीक है, अभी संतान प्राप्ति के लिए अभी प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन जो एक बार जो क्षुब्ध हो चुका है, उस तेज को भला कौन धारण कर पाएगा? क्योंकि वो कोई सामान्य तेज नहीं है। उनके ऐसा कहने पर देवताओं ने वृषभ ध्वज भगवान शिव से कहा, भगवान, आज आपका जो तेज क्षुब्ध होकर गिरेगा, उसे यह पृथ्वी देवी धारण करेगी। देवताओं का यह कथन सुनकर महाबली देवेश्वर शिव ने अपना तेज छोड़ा, जिससे पर्वत और वनों सहित यह सारी पृथ्वी व्याप्त हो गई। तब देवताओं ने अग्निदेव से कहा, अग्नि, तुम वायु के सहयोग से भगवान शिव के इस महान तेज को अपने भीतर रख लो। अग्नि से व्याप्त होने पर वह तेज श्वेत पर्वत के रूप में परिणत हो गया। तो अग्निदेव ने अपने पराक्रम से उसको भगवान शिव के वीर को इकट्ठा कर लिया और वो एक श्वेत रंग का पहाड़ बन गया। साथ ही वहां दिव्य सरकंडों का वन भी प्रकट हुआ, जो अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी प्रतीत होता था। उसी वन में अग्नि जनित महातेजस्वी कार्तिकेय का प्रादुर्भाव हुआ। तदंतर ऋषियों से देवताओं ने अत्यंत प्रसन्नचित होकर देवी उमा और भगवान शिव का बड़े भक्ति भाव से पूजन किया। तो देवताओं की प्रार्थना पर भगवान शिव ने अपने उस तेज को प्रवाहित किया इस पृथ्वी पर, लेकिन और उससे कार्तिकेय की उत्पत्ति भी हुई अग्निदेव के सहयोग के द्वारा। लेकिन उमा देवी है, वे उससे नाराज होती। श्री राम इसके बाद गिरिराज नंदिनी उमा के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। उन्होंने समस्त देवताओं को रोषपूर्वक शाप दे दिया। वे बोली, देवताओं, मैंने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पति के साथ समागम किया था, परंतु तुमने मुझे रोक दिया। अतः अब तुम लोग भी अपनी पत्नियों से संतान उत्पन्न करने योग्य नहीं रह जाओगे। आज तुम्हारी पत्नियां संतानोत्पादन नहीं कर सकेंगी, संतानहीन हो जाएंगी। तो ये बहुत घोर शाप देवताओं को प्राप्त होता है कि आप जैसे आप मुझे निवृत्त किए एक माता बनने से, वैसे आपकी पत्नियों को भी ऐसा ही शाप प्राप्त होगा। सब देवताओं से ऐसा कहकर उमा देवी ने पृथ्वी को भी शाप दिया। भूमि, तेरा एक रूप नहीं रह जाएगा, तो बहुतों की भार्या होगी। खोटी बुद्धि वाली पृथ्वी, तू चाहती थी कि मेरे पुत्र न हो, अतः मेरे क्रोध से कलुषित होकर तू भी पुत्र जनित सुख या प्रसन्नता का अनुभव न कर सकेगी। तो भूमि देवी को भी शाप प्राप्त हुआ। अब भूमि देवी के साथ क्या तकरार थी, इसका यहाँ पे वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ उमा देवी कह रही कि आपकी भी यही इच्छा थी कि मेरा कोई पुत्र ना हो, तो अभी आप भी इस दुर्वस्था को प्राप्त करेंगे कि आपका भी कोई पुत्र नहीं होगा। उन सब देवताओं को उमा देवी के शाप से पीड़ित देख देवेश्वर भगवान शिव ने उसमें पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थान कर दिया। वहां से जाकर हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में उसी के एक शिखर पर उमा देवी के साथ भगवान महेश्वर तप करने लगे। तो
भगवान शिव जी अभी इसमें हस्तक्षेप नहीं किए, क्योंकि इस परिस्थिति की गंभीरता पर विचार करते हुए, कि नहीं तो और देवताओं को अभिशाप प्राप्त हो सकता था। जो भी हो, तो सभी के हित के कल्याण के लिए भगवान शिव तुरंत वहाँ से पश्चिम दिशा की ओर चले जाते हैं और अभी वहाँ तपस्या में रत हो जाते हैं। लक्ष्मण सहित श्री राम, यह मैंने तुम्हें गिरिराज हिमवान की छोटी पुत्री उमा देवी का विस्तृत वृत्तांत बताया है। अब मुझसे गंगा के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। तो कैसे गंगा जी प्रकट होती है विस्तार से यहाँ पृथ्वी पर, अभी तो देवलोक में प्रकट हुई, इसका वर्णन सुना। पृथ्वी पर कैसे प्रकट होती है इसका वर्णन हम बाद में सुनेंगे। अस्तु, तो यहीं पर विराम करेंगे। इस विषय में यदि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो, कोई संशय हो तो पूछ सकते हैं। प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, और यदि नहीं है तो फिर यहीं विराम करते हैं। विदग्ध प्रभु। जी प्रभु जी। और एक सबको हाँ जी प्रभु जी जी, आप घोषणा कर सकते हाँ, सबको एक सूचना है। सोमवार से जो हमारी कक्षा का जुड़ने का माध्यम रहेगा वो यूट्यूब रहेगा, और जिस तरह हम अभी गूगल मीट से जुड़ते हैं तो गूगल मीट के माध्यम से नहीं रहेगा। तो इसकी लिंक जो है यूट्यूब का, वो आपको कक्षा उस समय वही रहेगा, शाम को 7 बजे रामायण के लिए और शाम को 8 बजे महाभारत के लिए। बस उसकी जगह गूगल मीट की जगह यूट्यूब रहेगा, तो यूट्यूब का लिंक ग्रुप में आएगा। तो आप शाम को 7 बजे रामायण के लिए जुड़ सकते हैं उस लिंक से। और उसमें इंटरेक्टिव नहीं रहेगा, मतलब आप प्रश्न नहीं पूछ पाएंगे, तो उसके लिए आप ग्रुप में मैसेज भेज सकते हैं, वॉइस मैसेज या लिखित। तो उस तरीके से आप लिखित मैसेज भेज सकते हैं, तो प्रभु जी अगली कक्षा में उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। जी प्रभु जी। ठीक है। तो ये जो ग्रुप जो है अभी, जो हमारा रामायण ग्रुप है या महाभारत ग्रुप है, तो वो अभी एक्टिव हो जाएगा। इसमें आप अपने क्वेश्चंस उसी में डाल सकते हैं। ठीक है, कभी भी आपको कोई प्रश्न है तो आप उसमें, आपको कुछ वाया वाया करने की जरूरत नहीं है। उसी ग्रुप के अंदर आप अपना प्रश्न लिखित रूप में या वॉइस एसएमएस के रूप में आप उसको रख सकते हैं। ठीक है। अस्तु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्रीमद् वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी वैष्णव का बहुत बहुत आभार वाल्मीकि रामायण कथा में बने रहने के लिए। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे